बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है सिंगल स्विच के साथ। तो आज के हम इस लैब में देखेंगे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर ट्रंक पोर्ट्स बिटवीन स्विचेस के दरमियान में ट्रंक पोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी ज़रूरत आपको कब पेश आती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्विचेस दो डिफरेंट जगह पे लगे हुए हैं और आप के कुछ यूज़र एक जगह हैं और कुछ यूज़र सेम वीलैन के कुछ यूज़र आपके दूसरे फ्लोर पे हैं या किसी और बिल्डिंग में हैं, तो आप उनकी कम्युनिकेशन अगर करवाना चाहते हैं और मल्टीपल वीलैन अगर आप पास करवाना चाहते हैं उसके अंदर से, तो आपको ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। एक्सेस पोर्ट आपकी ओनली सिंगल वीलैन की ट्रैफिक पास करती है, ट्रंक पोर्ट आपकी मल्टीपल वीलैन की ट्रैफिक पास करती है। तो जो हमारा आज का टास्क है लैब 2 का, हाउ टू कॉन्फ़िगर ट्रंक पोर्ट्स बिटवीन स्विचेस, उसके लिए हम 2 स्विच लेंगे, 4 पीसीज लेंगे, 2 वीलैन्स लेंगे, वीलैन 10 एंड वीलैन 20। जिसने लास्ट लैब में हमने उनको नाम दे दिया था एचआर डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। आज भी हम वैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये स्टेप सारे उसी तरह हैं। इसके अंदर बस एक एडिशनल सब्जेक्ट कमांड हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, वो हमें ट्रंक बनाना पड़ेगा स्विचेस के दरमियान में। क्लास सी का आईपी एड्रेस हम ले लेंगे। तो चलें प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक स्विच ले लेते हैं, इसके साथ मैं 2 पीसीज अटैच कर देता हूं। एक और पीसी स्विच ले लेते हैं, उसके साथ भी मैं 2 पीसीज अटैच कर देता हूं। पीसी को आप कनेक्ट कर दें अपने स्विच के साथ। ये कंट्रोल का बटन दबा के प्रेस करके आप एक साथ भी कर सकते हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया था। इस वाले पीसी को आईपी एड्रेस एक असाइन कर देते हैं 192.168.1.1 का सबनेट है क्लास सी का। ओके 1 इसे दे देते हैं, 2 हम इसे असाइन कर देते हैं 1.2। ओके इसको हम 3 असाइन कर देते हैं और इस पीसी को हम आईपी एड्रेस जो कॉन्फ़िगर करेंगे 4 दे देंगे। अभी जस्ट मैं लेबलिंग कर रहा हूँ ताकि बाद में कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे आसानी हो। इस पहले वाले पीसी को मैं FA01, ओके पहले पीसी को हम वीलैन 10 का मेंबर बना देंगे। इस पोर्ट को वीलैन 10 असाइन कर देंगे और इस वाली पोर्ट को वीलैन 20 असाइन कर देंगे। सेम दूसरे स्विच में इधर हम इसे वीलैन 20 दे देते हैं और इस पोर्ट को वीलैन 10 के साथ मैप कर देंगे। इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं। ये वीलैन 10 के अंदर है, ये वीलैन 20 के अंदर है, ये आपका तो चलें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं पीसीस का। 192.168.1.1 कॉपी कर लें आप यहाँ से। इस पीसी को भी आईपी एड्रेस दे दें। सॉरी, इधर आप इसको .2 करें। थर्ड पीसी को भी आईपी एड्रेस दे दें, .3 असाइन कर दें। इस पीसी को भी आईपी एड्रेस असाइन कर दें आप .4 का। तमाम पीसीस को आईपी एड्रेस हमने दे दिए। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, वीलैन कॉन्फ़िगर करने हैं इस स्विच के ऊपर। 2 वीलैन कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम इसके ऊपर। कमांड्स कल वाली हैं, आपको एनेबल जाएं, कॉन्फ़िग मोड में जाएं, इधर आप वीलैन पहले 10 क्रिएट करें, उसका नाम दे दें
HR डिपार्टमेंट, दूसरा VLAN क्रिएट करें आप, VLAN 20, उसका आप नाम दे दें सेल्स डिपार्टमेंट। ये आपके 2 VLANs इधर क्रिएट हो गए हैं। ये कमांड्स मैंने कल लिखी हुई थी, उन पोर्ट्स के साथ आपने कैसे मैप करना है। तब ये PC फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरफेस 1 के साथ है, तो हम इसे साथ ही मैप भी कर देते हैं, इंटरफेस FA0/1, इंटरफेस FA इंटरफेस स्विच की पोर्ट्स इंटरफेस FA01, ओके। CLI मोड में करना है, इंटरफेस FA0/1, ओके। याद रखिएगा ऊपर से समटाइम ये कॉन्फ़िग मोड में चला जाता है तो वो फिर आपकी कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपने CLI मोड में होना है। इधर आप इसको VLAN असाइन कर दें, एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी जितनी भी स्विच की पोर्ट्स होती हैं वो एक्सेस पोर्ट्स ही होती हैं, ट्रंक आपको उसको बनाना पड़ता है। तो ये मैं इसको VLAN 10 का मेंबर बना देता हूँ, ये VLAN 10 असाइन कर दिया। जो उसकी दूसरी पोर्ट है फिजिकल पोर्ट्स, उसको VLAN 20 असाइन कर देते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, एग्जिट कर लें। शो VLAN ब्रीफ कमांड से इसे वेरीफाई कर लें कि ये आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक है या नहीं है। ये दो VLAN देखें हमने क्रिएट किए, VLAN 10 एंड VLAN 20, और फिर उसको VLAN 10 के साथ मैंने पहली फिजिकल पोर्ट मैप कर दी है और दूसरी फिजिकल पोर्ट VLAN 20 के साथ मैप कर दी है, या उस फिजिकल पोर्ट को VLAN असाइन कर दिया है। तो अभी हम दूसरी साइड पे भी इस प्रोसेस करते हैं, फिर आपस में इनके ट्रंक बनाएंगे और देखेंगे कि ये वाला VLAN इस वाले PC से कम्युनिकेट करता है या नहीं करता है। लेट्स सी। सेम प्रोसेस, आप दूसरा स्विच ओपन करें, इधर आप जाएं, इनेबल मोड, कॉन्फ़िग टर्मिनल, इधर आप उसी तरह दोनों VLANs क्रिएट कर दें, नेम HR- डिपार्टमेंट, सेकंड VLAN उसी तरह आप क्रिएट कर दें, इसका नेम सेल्स डिपार्टमेंट कर दें आप। ये 2 VLAN क्रिएट हो गए हैं। अभी आप इधर भी उसी तरह ये देख लें, आपके PCs किन पोर्ट्स के साथ लगे हुए हैं। इधर आप देखेंगे कि आपकी पहली पोर्ट VLAN 20 के साथ मैप करनी है हमने, और दूसरी पोर्ट। तो चलें पहली पोर्ट में जाते हैं, इंटरफेस FA0/1, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 में असाइन कर देता हूँ पहली पोर्ट को, ओके। नेक्स्ट आए आप, दूसरी पोर्ट आपकी थी FA02, ओके। इधर आप इसको इस पोर्ट को असाइन कर दें VLAN 10, ये आप एग्जिट कर लें इधर से। ये देखिए हमारा, यहाँ से आप इसे वेरीफाई करें कि स्विच पे भी आपके VLANs और पोर्ट क्रिएशन हो गई है। ये देखें आपका VLAN 10 है, और ये है, मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट सारी पोर्ट्स जो होती हैं VLAN 1 में होती हैं, लेकिन जब आप उसे असाइन करते हैं तो वो इधर से रिमूव करके उस स्पेसिफिक फ़िज़िकल पोर्ट के अगेंस्ट असाइन कर देता है। तो ये सो फार हमारा ये भी टॉपिक था एक्सेस पोर्ट का। अब आप देखें इन दोनों स्विचेस के दरमियान में हमने बनाना है एक ट्रंक पोर्ट, ताकि ये वाला PC इधर कम्युनिकेट कर सके VLAN 10 का मेंबर। एक लिंक क्रिएट कर दें आप इसके दरमियान में, इसका एक सिंपल सी एक कमांड है, ये स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आपने पहले जाना है। अब आप ये देखें पहले फिजिकल पोर्ट कौन सी है आपकी, FA03, इस साइड भी FA03 है बाय चांस, नहीं तो अदरवाइज़ डिफरेंट भी हो सकती है। मेक श्योर कि आप उसी फिजिकल इंटरफेस पे वो कमांड एग्जीक्यूट करें। स्विच को खोलें, ओपन करें आप इसे, आप इधर से कॉन्फ़िग मोड में जाएं, इस इंटरफेस FA03 है, यहाँ आके अब आपने इसको स्विच पोर्ट मोड, आप देखें यहाँ अगर आप देखेंगे वेरीफाई एक्सेस ट्रंक और डायनामिक की ऑप्शन देता है। डायनामिक भी अगर आप इसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो अगर एक साइड पे डायनामिक है दूसरी साइड पे ऑटो है तो फिर भी आपकी ट्रंक इस्टेब्लिश हो जाएगी, लेकिन अगर बोथ साइड पे एक्सेस है तो ये आपका
एक्सेस पोर्ट ही कन्फिगर होगा, इसके अंदर से मल्टीपल वीलैन पास नहीं हो सकेंगे। तो आप इधर सिंपली जस्ट ट्रंक अभी एनेबल कर दें। ओके, यहाँ से आप इसे एग्ज़िट कर लें। ओके, यहाँ पे अगर आप इसको इंटरफेस ट्रंक, ओके, अब ये देखें इसने ट्रंक पोर्ट मोड ऑन कर दिया है और इनकैप्सुलेशन 8.2.1Q जिसे कहते हैं 802.1Q है, वो भी इसके ऊपर ट्रंक की गया है। अभी हम दूसरे स्विच पे जाके देखते हैं, उसे ऑटोमेटिकली कर देनी चाहिए, अगर वो नहीं करता तो हम उसे मैनुअली इसी तरह क्रिएट कर देंगे। इस स्विच को खोलते हैं, इसका स्टेटस देखते हैं पहले जाके। शो इंटरफेस ट्रंक, ये देखें इस साइड पे ऑटो है और उस साइड पे वो था, और ये उसने एनकैप्सुलेशन उसकी वो कर दी है। तो कन्फिग टी, इधर भी वैसे हम उसको ऑन कर देते हैं, कन्फिग टी इंटरफेस FA0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके ओके, ओके, ये देखिए अब ऑन हो गया आपका। अब सिंपली हम चेक करके देखते हैं कि यहाँ से कि VLAN 20 का जो ये यूज़र है ये अपने दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड जो इसी सेम VLAN का मेंबर है उसके साथ कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं कर पाता। सक्सेसफुल हो गया, आपने देखा। अब ये देखिए आपका VLAN का इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, शुड बी फेल्ड, ये फेल हो गया। लेकिन VLAN 10 अगर हम आपस में कम्युनिकेट कराएंगे अपने दूसरे मेंबर के साथ, वो चाहे किसी भी फ्लोर पे है, किसी भी स्विच के साथ, अगर वो VLAN की कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ट्रंक पोर्ट के थ्रू पास हो जाएगा। अभी आप देखें यहाँ से ट्रंक पोर्ट के थ्रू जो पास हो रहे हैं आपके दोनों VLAN हो रहे हैं, VLAN 10 एंड 20, बोथ की ट्रैफिक आपकी इधर से पास हो रही है। ठीक है, अगर आप ये ट्रंक पोर्ट नहीं बनाते, खाली एक्सेस रखते हैं, तो ये आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो ये इसकी कमांड्स थी, और अगर आप अपनी कमांड जो आपने एग्जीक्यूट की होती हैं वो आप इधर से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, जितनी भी आपने कमांड्स अपनी एग्जीक्यूट की होती हैं वो आप अगर अपने रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह इंटरफेस यहाँ से भी जा सकते हैं, फिर दूसरी ऑप्शन ये यहाँ इधर से ऑप्शन व्यू कमांड लॉग में भी आती है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपने की होती हैं उसकी तमाम कमांड्स इधर आपको शो कर देता है। तो अभी इसके अंदर सिंपल ही किया था इन स्विचेस के अंदर, एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली .1Q जब आप ट्रंक करते हैं हो जाता है। तो लेकिन जब हम लेयर 3 के साथ इसकी कम्युनिकेशन देखेंगे, जब ये VLAN 10 अगर मैं चाहता हूँ कि VLAN 10 और VLAN 20 भी आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, क्योंकि बास दफ़ा सिनेरियो ऐसा होता है कि VLAN 10 का यूज़र आपका VLAN 20 से भी कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर हमें लेयर 3 की डिवाइस की ज़रूरत पेश आती है, लेयर 3 के स्विचेस या लेयर 3 का राउटर। तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। सो फार अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसे देखें, ट्राई करें, अगर कोई इशू है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। होपफुली आप कोई वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली लेबल कर लिया करें ज़रा, उससे एक तो लुक भी अच्छी हो जाती है और उससे थोड़ा सा आपको पता भी चल जाता है कि ये किस VLANs का मेंबर है। अब ये VLAN 10 के मेंबर्स हैं तो इनको आप सेम कलर दे दें, तो थोड़ा सा उसकी ज़रा लुक अच्छी हो जाती है और आपको आसानी भी हो जाता है, उसको व्यू भी आपका इजी हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, एक जैसा सेम कलर आप इसका कर दें, देखने में भी अच्छा लगता है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। नेक्स्ट लैब में हम देखेंगे कि लेयर 3 स्विच के साथ, और देखेंगे राउटर भी उसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करके, राउटर ऑन ए स्टिक जिसे कहते हैं CCNA में। CCNA कोर्स में वो इंक्लूड नहीं है, तो, लेकिन हम करके देख लेंगे कि उसे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है राउटर ऑन ए स्टिक। पहले हम लेयर 3 स्विच के साथ इंटर VLAN कम्युनिकेट करके देखेंगे, फिर उसके बाद राउटर के साथ कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।